नमो नमः। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में। बच्चों, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा। करंट के डेली ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीएस का पोर्शन है, इसलिए बहुत ध्यान से साथ ही में इनको लिखते रहिएगा और नोट्स भी करते रहिएगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा के तहत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? किस देश के उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है? तो आपका उत्तर होगा, आपका आंसर होगा, आपका उत्तर ब्राजील। क्या होगा? ब्राजील के उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार किया गया तो क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया, क्या कारण था? तो सभी पॉइंट को साथ में लिखते रहिएगा, क्योंकि ये तो कॉमन सी चीज है कि सीधे वन लाइन में क्वेश्चन अगर पूछा गया तो किसको गिरफ्तार किया गया, किस को गिरफ्तार किया गया? तो ब्राजील के उपराष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। तो किस लिए गिरफ्तार किया गया है तो ये भी समझ लिया, प्रांतीय संघीय। बहुत ध्यान से लिखते रहिएगा। क्या है? ब्राजील में प्रांतीय पुलिस ने शनिवार यानी 22/11/2025 को पूर्व राष्ट्रपति, नाम याद रखना, पूर्व राष्ट्रपति कौन है? जेयर। पूर्व राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। क्या नाम है? जेयर बोल्सोनारो को इस संदेह में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। कि वे, क्या कारण था? कि वे, उनका कारण क्या था? कि वे, उन पे वो क्या लगाया गया था, क्या कारण क्या था? तो जल्दी से जल्दी समझते रहिएगा। तख्ता, याद रखिएगा, तख्ता पलट के प्रयास
तख्ता पलट के प्रयास के लिए 27 वर्ष की 27 वर्ष के लिए 27 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 27 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया या सजा सुना दी गई है। और बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। अब पूछ सकता है कि सजा सुनाई क्यों गई, कोर्ट ने इतनी लंबी सजा क्यों सुना दी? तो क्यों इतनी लंबी सजा सुना दी? क्यों सुझा दिए? क्योंकि बार बार कोर्ट इनको जो है ये वो दे चुका था। और इस ये तख्ता पलटने की जो बात है कि तख्ता पलट, मेन पॉइंट है तख्ता पलट। और क्या है, नाम क्या है? उपराष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो को क्या किया गया? अब बात आई है ब्राजील की, बहुत ध्यान समझिए। क्या नाम है उपराष्ट्रपति का? क्या नाम है? जेयर बोल्सोनारो। और किस लिए उनको दी गई है? तो तख्ता पलट प्रयास के कारण। कितने दिन की सजा दी गई है? तो 27 वर्ष की सजा दी गई। अब जब बात ब्राजील की आती है तो ब्राजील के बारे में थोड़ा आप लोग समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। जब बात ब्राजील की जा रही है तो ब्राजील स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिएगा। ब्राजील ब्राजील की राजधानी क्या है? जल्दी से जल्दी बताओ। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी बोलो, जल्दी से बोलो। ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की मुद्रा क्या है? मुद्रा बोलो। ब्राजील की मुद्रा कोई बताएगा? ब्राजीलियन रियाल। ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से जल्दी बोलो। ब्राजील में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? लुल्ला। नाम याद रखिएगा, लुल्ला डा सिल्वा। ये कौन है? ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति है। कौन है? लुल्ला डा सिल्वा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियाल। ब्राजील के वर्तमान में राष्ट्रपति लुल्ला डा सिल्वा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के तौर पे, उसको भी लिख लीजिएगा स्टार लगा के। जो आपके देश के पीएम हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है? तो सबसे पहली बात है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम मोदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? पीएम मोदी को दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है, याद रखिएगा। ओके, इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बन सकते थे कि किसको गिरफ्तार किया गया है, किसने गिरफ्तार किया है? तो प्रांतीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब किया है? 22 नवंबर 2025 को। किस दिन किया है? शनिवार को किया है। और उनका नाम क्या था? जेयर बोल्सोनारो। और किस लिए? तख्ता पलट के लिए। अब बात है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। मोदी जी को ब्राजील का नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ब्राजील की राजधानी क्या है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। ब्राजीलिया। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो लुल्ला डा सिल्वा। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी नोट्स करें और लिखते रहें।
लिखिए, कमेंट भी करते रहिएगा, साथ ही में नोट्स करते रहें। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से इतने को, एक क्वेश्चन में मैं कम से कम 4 क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से 2 3 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नागालैंड ने इस वर्ष, हाल ही में नागालैंड, हाल ही में नागालैंड ने इस वर्ष आयोजित होने वाली हार्नबिल फेस्टिवल में किस देश को शामिल किया है? में किस देश को शामिल किया है? में किस देश को शामिल किया है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें, साथ में आंसर लिखें। दोस्तों को शेयर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। अगर क्लास अच्छी लग रही तो दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आंसर होगा फ्रांस। किसको शामिल किया है? हाल ही में नागालैंड में इस वर्ष आयोजित होने वाला हार्नबिल फेस्टिवल, जिसमें फ्रांस देश को शामिल किया गया है। फ्रांस देश को शामिल किया गया है। अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फ्रांस के बारे में जब फ्रांस की बात आ रही तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी, कोई बताएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस। क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? करेंसी। फ्रांस की मुद्रा बोलो क्या होगी? फ्रांस की मुद्रा यूरो। ओके। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है इस समय? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट करें फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम। इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। 1 स्टार वाला पॉइंट और फ्रांस के बारे में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। तो मिल चुका है, तो इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो पुरस्कार नाम बोलो, जल्दी पुरस्कार नाम बोलो। पुरस्कार का नाम ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन
ऑफ हार्नर। पुरस्कार नाम है ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हार्नर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष फ्रांस भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष फ्रांस भाषा दिवस मनाया जाता है। पहला इससे कहां से क्वेश्चन बनना है कि किसको शामिल किया गया? फ्रांस को। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा यूरो, और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुएल मैक्रोन, और पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है जिसका नाम है ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ओके, इसलिए क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को साथ में शेयर करते रहेगा। ओके, और कमेंट भी करते रहेगा। आप लोगों की कमेंट जरूर देखता हूं प्रतिदिन। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में सेबी हाल ही में किसे अपना पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। हाल ही में सेबी ने अपना पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? सेबी तो नाम है संदीप प्रधान की बात की जा रही है। तो जब संदीप प्रधान की बात की जा रही है तो संदीप प्रधान कौन है भाई? क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं? तो संदीप प्रधान के बारे में भी जानना जरूर है। सेबी ने अपना पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। सेबी ने हाल ही में किसे अपना पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो संदीप प्रधान जी को किया है। आप संदीप प्रधान जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि संदीप प्रधान जी क्या है, कहाँ क्या है। तो संदीप प्रधान जी के बारे में लिखे भारत सरकार की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कीजिए। भारत सरकार में किस पद? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, SEBI, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं, पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। सदस्य नियुक्त कर दिया गया है या पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है। संदीप प्रधान जी को नियुक्त किया गया है। जो क्या है इनके बारे में स्टार लगा के पॉइंट, स्टार लगा करके पॉइंट लिख लीजिएगा। स्टार लगा करके इस पॉइंट को लिखिएगा। जो वर्तमान में क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जो वर्तमान में
पुणे पुणे में आयकर, पुणे में आयकर, ब्रैकेट में लिख लो ब्रैकेट में लिखो जांच महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं, के पद पर कार्यरत हैं, के पद पर कार्यरत हैं। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि हाल ही में सेबी ने अपना पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है, तो संदीप प्रधान जी को किया है। अब संदीप प्रधान जी क्या हैं, तो भारत सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी का इन्हें पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर दिया है, जो वर्तमान में पुणे में आयकर विभाग में जांच यानी महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। ओके, यानी क्वेश्चन यहां से कहां बनेगा, अगर नाम पूछेगा तो संदीप प्रधान है। क्या है, इनको पहले कहां पे हैं, वो क्या कर रहे थे, तो आयकर विभाग में कहां थे, पुणे में महानिदेशक के पद पे थे। अब उनको क्या बनाया गया है, अगर नाम पूछा जा सकता है तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हो गए हैं, और वो भी कैसे, पूर्णकालिक सदस्य हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा के लिए स्टार लगा के रखिएगा। ओके, करंट के सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और आपका चौथा क्वेश्चन आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, वो भी चौथा क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर तीसरा व्यक्ति कौन बन गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे तीसरा अमीर व्यक्ति कौन बन गया है। देख रहे हैं क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, कौन बना है, हाल ही में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, जल्दी से जल्दी बोलें। ठीक, इसका नाम है लारी पेज। लारी ये दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आज की करंट की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, बाय बाय।